स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। कल तक हमने साउथ अमेरिका को पढ़ा था, आज हम इसकी मैपिंग को स्टार्ट करेंगे। साउथ अमेरिका में सबसे पहले हम मैपिंग में लेंगे इक्वाडोर। इक्वाडोर यहाँ पर है। इक्वाडोर साउथ अमेरिका में यहाँ पर है। इक्वाडोर की कैपिटल है क्वाटो। इक्वाडोर में गैलोपेगस ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, और ये गैलोपेगस ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो डार्विन का रिसर्च प्लेस था। फिर माउंट कोटोपेक्सी, ये भी इक्वाडोर के अंदर है और ये एक्टिव वोल्केनो है। हमने कल माउंट कोटोपेक्सी देखा था, ये एक एक्टिव वोल्केनो है इक्वाडोर के अंदर। और जो माउंट चिम्बोर्जो है ये भी इक्वाडोर के अंदर एक डेड वोल्केनो है। कोटोपेक्सी तो एक्टिव वोल्केनो है और जो चिम्बोर्जो है वो डेड वोल्केनो है। और यहाँ पर जो ओजेस डेल सल्वाडो, ओजेस डेल सल्वाडो नाम का एक वोल्केनो है, ये चिले और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो जो ओजेस डेल सल्वाडो ये कहाँ पर है? चिले और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे स्थित एक्टिव वोल्केनो है। टीटीकाका लेक, टीटीकाका लेक पेरू और बोलिविया की बाउंड्री पर है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बोटिंग लेक है और इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है। फिर एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज्यादा इसका पार्ट है वो चिले के अंदर है। ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? एटाकामा। ये डेजर्ट क्यों ड्राई है? On western boundary of Peru and Chile, there flows an cold current Humboldt, which absorbs humidity. Therefore, Atacama Desert has no rain. जो वेस्टर्न बाउंड्री है पेरू और चिले की, चिले और पेरू की जो वेस्टर्न बाउंड्री है यहाँ पर एक हम्बोल्ट करंट बहता है जो कि एक कोल्ड करंट है। वो पूरी ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो विंड उधर फ्लो होती है वो ड्राई होती है और उसकी वजह से एटाकामा डिजर्ट में रेन नहीं होती है, इसलिए ये ड्राई है। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट रीजन अरिका है जो कि एटाकामा डिजर्ट के अंदर है, और जो अरिका है उसे गोस्ट टाउन भी कहा जाता है। वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट रीजन इज एरिका इन एटाकामा डिजर्ट विच इज आल्सो नोन एज गोस्ट टाउन। फिर बोलिविया प्लेट्यू, बोलिविया प्लेट्यू स्टोर हाउस ऑफ टिन है, टिन का भंडार गृह बोलिविया प्लेट्यू को कहते हैं। फिर मैगलेन ट्रीटी, मैगलेन ट्रीटी जो मेनलैंड है साउथ अमेरिका का और जो टिएरे डोल फ्यूग है इसको अलग करती है। ये तो मेनलैंड हो गया साउथ अफ्रीका का, यहाँ पर ये टिएरो डेल फ्यूग हो गया, और यहाँ पर मैगलेन ट्रीटी है जो इन दोनों को अलग करती है। फिर फाकलैंड आइलैंड, फाकलैंड आइलैंड की कैपिटल है स्टेनली। जोग्राफिकली तो ये साउथ अमेरिका में, लेकिन पॉलिटिकली ये यूरोप के अंदर है, क्योंकि जो फाकलैंड आइलैंड है इस पे अधिकार है ब्रिटेन यूके का, इसलिए ये पॉलिटिकल तो यूरोप में और जोग्राफिकली साउथ अमेरिका के पास में है। फाकलैंड के को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है अर्जेंटीना और यूके के बीच में। ये दोनों इस पर अधिकार जताना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत डिस्प्यूट चल रहा है और अभी ये ब्रिटेन यानी यूके के अंडर में है। फिर कैप हॉर्न, कैप हॉर्न जो साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसे 1616 एडी में डिस्कवर किया था साउटर्न ने। साउटर्न ने जो कैप हॉर्न पॉइंट है इसको डिस्कवर किया था 1616 एडी में। फिर से हम एक और बार देखते हैं इक्वाडोर। हमने पढ़ा इक्वाडोर के बारे में, यहाँ की कैपिटल क्या होगी? क्वाटो, और यहाँ पर गैलोपेगस ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो डार्विन का रिसर्च प्लेस है। फिर हमने पढ़ा माउंट कोटोपेक्सी, ये एक एक्टिव वोल्केनो है इक्वाडोर के अंदर, और माउंट चिम्बोर्जो डेड वोल्केनो है। लेकिन जो ओजेस डेल सल्वाडो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि चिले और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है। फिर हमने पढ़ा टिटिकाका लेक, ये पेरू और बोलिविया की बाउंड्री पर है, इसको हनीमून लेक कहते हैं, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बोटिंग लेक भी है। फिर हमने पढ़ा अटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट मोस्टली इन चिले है, और फिर ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है। और ये ड्राई क्यों है? क्योंकि जो सदर्न बाउंड्री है चिले और पेरू की, सदर्न बाउंड्री है चिले और पेरू की, यहाँ पर एक कोल्ड करंट फ्लो होता है हम्बोल्ट, जो पूरी यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है नम्रता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है करंट। उसके बाद जो विंड फ्लो होती है यहाँ पर एटाकामा डिजर्ट की तरफ वो ड्राई होती है और उसमें एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इस वजह से यहाँ रेन नहीं होती, इसलिए ये ड्राइएस्ट डिजर्ट है। और जो एटाकामा डिजर्ट है यहाँ पे एक एरिका नाम की जगह है जो वर्ल्ड की सबसे ड्राइएस्ट जगह है, जिसे हम गोस्ट टाउन भी बोलते हैं। फिर बोलिविया प्लेट्यू ये
स्टोर हाउस ऑफ टिन है। फिर मैगलेन ट्रीटी साउथ अमेरिका की मेनलैंड को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। उसके बाद फाकलैंड आइलैंड की कैपिटल है स्टेनली। ज्योग्राफिकली तो फाकलैंड आइलैंड साउथ अमेरिका में है, यहाँ पर ये फाकलैंड आइलैंड है। ये ज्योग्राफिकली तो यहाँ पर हो गया साउथ अमेरिका के पास में, लेकिन ये पॉलिटिकल यूरोप के अंदर है क्योंकि यहाँ पर यूके का राइट है फाकलैंड आइलैंड पर। फिर उसके बाद केप हॉर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट है, साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप हॉर्न। इसको डिस्कवर किया था साउटेन ने 1616 एडी। पेटागोनिया डिजर्ट अर्जेंटीना में है और ये एक कोल्ड डिजर्ट है। लेकिन ये डिजर्ट क्यों है? Because it is situated in shadowed area of Rockies mountain range. Therefore, when air reaches in the desert, they become dry. क्योंकि ये डेजर्ट क्यों है? क्योंकि ये शेडो एरिया में, जो एंडीज माउंटेन है इसके शेडो एरिया में है। बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन शेडो एरिया ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। जो यहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज है इसके शेडो एरिया में है पेटागोनिया डिजर्ट। तो यहाँ पर जो हवा चलती है वो पूरी एंडीज माउंटेन में रेनफॉल कर देती है। उसके बाद जब हवा यहाँ पर जाती है पेटागोनिया डिजर्ट में तो वो ड्राई हो जाती है, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट है। जो पेटागोनिया डिजर्ट है इससे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। ये यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है वो मेनली एनिमल रियरिंग है, और जो यहाँ पर एनिमल रियरर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं गुआंचो। फिर पैम्पास ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये अर्जेंटीना और पैराग्वे में स्थित है और यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच अल्फाफा ग्रास होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच अल्फाफा ग्रास होती है। फिर कंपोज ग्रासलैंड ब्राजील में है और ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। फिर हम पढ़ेंगे अमेज़न रिवर के बारे में। अमेज़न रिवर एंडीज माउंटेन रेंज से निकलती है। तो ये कहाँ पर पेरू के अंदर, जो पेरू है वहाँ पर पेरू कंट्री में जो एंडीज माउंटेन रेंज है वहां से ये निकलती है। लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर है और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? नील रिवर जो कि अफ्रीका में, और जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो अमेजोन है। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका की वो भी अमेजोन है। फिर फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर भी अमेजोन है। फिर ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एंडीज माउंटेन पेरू के अंदर से। फिर ये फ्लो करती है ब्राजील के अंदर, फिर एंड हो जाती है ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। सेल्वोस जो सराउंडिंग एरिया ग्रासलैंड है अमेजोन का, उसे सेल्वोस कहते हैं। जो अमेजोन रिवर है जिसके आसपास में जो भी ग्रासलैंड है उसे क्या बोलते हैं? सेल्वोस। ओरिजिन प्लेस ऑफ रबर का ओरिजिन प्लेस भी अमेजोन रिवर एरिया है। फिर वर्ल्ड्स हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेजोन रिवर एरिया और अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जीव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी है। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर 20% ऑफ वर्ल्ड की ऑक्सीजन 20% है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेजोन रिवर एरिया के अंदर होता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े। हियर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्नेक यूमाकाटस एकाइमा, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्नेक है, सबसे बड़ा स्नेक है यूमाकाटस अकाइमा, ये यहाँ पर मिला है अमेजोन रेन फॉरेस्ट एरिया में। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और यहाँ का रेन फॉरेस्ट कैसा है? हाई और डेंस है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट सप्लीमेंट्री रिवर कौन सी है अमेजोन की? मेडिरा। हम फिर से देखते हैं पेटागोनिया डिजर्ट जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। ये अर्जेंटीना में स्थित है, कोल्ड डिजर्ट है। और ये डेजर्ट क्यों है? क्योंकि जो एंडीज माउंटेन रेंज है उसके शेडो एरिया में ये लाई करता है, तो जो कोल्ड विंड्स और जो एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी वाली विंड होती है वो एंडीज माउंटेन रेंज में रेनफॉल कर देती है। लेकिन जो शेडो एरिया है वो पेटागोनिया डेजर्ट है, वहां पर ये ड्राई हो जाती है हवा चलते चलते, इसलिए ये डेजर्ट है। इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। और ये यहाँ पर एनिमल रियरिंग
मेनली एनिमल रेयरिंग होती है यहाँ के ऑक्यूपेशन में, और जो एनिमल रेयर है यहाँ पर उनको ग्वांचा बोलते हैं। फिर उसके बाद पेम्पास ग्रासलैंड, ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, अर्जेंटीना और पैराग्वे में स्थित है और यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच अल्फाफा ग्रास होती है। फिर कंपोज ग्रासलैंड ब्राजील के अंदर है और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। फिर अमेज़न रिवर पेरू में एंडीज माउंटेन से निकलती है। लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका की। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। फर्स्ट कौन सी जाएगी? नील। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज एरिया। फिर ओरिजिन एंडीज माउंटेन से होता है, ब्राजील में फ्लो करती है और फिर अटलांटिक ओशन में ऑन हो जाती है। उसके बाद जो सराउंडिंग एरिया ग्रासलैंड है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, उसे क्या बोलते हैं? सेलबोस। ओरिजिन प्लेस ऑफ रबर भी अमेज़न रिवर एरिया ही ओरिजिन प्लेस ऑफ रबर है। वर्ल्ड की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 20% वर्ल्ड की ऑक्सीजन का 20% होता है, इसलिए यहाँ इसको अर्थ ऑफ लंग्स, लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक यूका नाटुस अकाइमा यहाँ पर मिला है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और यहाँ का रेन फॉरेस्ट कैसा है? हाई एंड डेंस है। और जो लॉन्गेस्ट सप्लीमेंट्री रिवर है अमेज़न की, उसे मेडीरा कहा जाता है। अब कल पढ़ेंगे आगे की मैपिंग को। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।